Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Kambala. हम जानेंगे कम्बाला के बारे में. Bengaluru is set to host the first ever Kambala, a popular buffalo racing contest from coastal Karnataka. बेंगलुरु जो है वो होस्ट करने जा रहा है पहला इवर कम्बाला को, जो कि एक पॉपुलर बुफेलो रेसिंग कॉन्टेस्ट है कोस्टल कर्नाटका का. क्या महत्व है इसका? कम्बाला रेसेस ट्रेडिशनली जो है आपके साउथ वेस्ट मानसून के समय पे होते हैं. ये जो है फॉक स्पोर्ट है, जो सिटी है पहली बार वहाँ पे होगा. कम्बाला के बारे में हम डिटेल्स में समझ ले. कम्बाला एक ट्रेडिशनल बुफेलो रेस है जो कि होता है आपका पैडी फील्ड पे. जब वो फील्ड होता है स्लश और मच से. ये प्राइमरीली ऑकर करता है कोस्टल कर्नाटका से, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ एरिया से नवंबर से मार्च के मंथ में. स्पॉन्सरशिप की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली स्पॉन्सर किया जाता है लोकल तुलुवा लैंडलॉर्ड और हाउस होल्ड के द्वारा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में. टुलुवा पीपल जो है ये इथनिक ग्रुप है जो कि नेटिव है साउथर्न इंडिया के, और वो टुल्लू लैंग्वेज बोलते हैं. जो रेस का डायनेमिक है इसको हम समझ लें तो रेसर का मकसद होता है, एम होता है कि वो कंट्रोल कर ले बुफेलो को, होल्ड करे ट्रेन को टाइटली और यूज करे विप्स का रेस के दौरान. ट्रेडिशन की अगर इसकी हम बात करें, इनिशियली नॉन कम्पिटिटिव विथ बुफेलो पेयर रेसिंग सिक्वेंशली इन पैडी फील्ड, ऑल्सो ऑब्जर्व एज ए थैंक गिविंग टू गॉड फॉर प्रोटेक्टिंग एनिमल फ्रॉम डिजीज. इनिशियली ये नॉन कम्पिटिटिव है. इसमें जो बुफेलो पेयर है वो रेस करते हैं सिक्वेंशली पैडी फील्ड पे, और इसको ऑब्जर्व किया जाता है एक थैंक्स गिविंग के रूप में गॉड के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्ट किया एनिमल को डिजीज से. कंसर्न क्या है इसको लेके? एनिमल एक्टिविस्ट जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कम्बाला को. उनका मानना है ये क्रुएल्टी है एनिमल के खिलाफ, और ये जो है सूट नहीं है रेसिंग के लिए. इसमें वायलेशन हो रहा है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 का, और वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो है अननेसेसरी पेन देता है उनको. इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं. सुप्रीम कोर्ट का जो 2014 का जजमेंट था उसमें बैन कर दिया गया था कम्बाला को जैली काटू और बुल्लक काट रेस के साथ, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 है उसका रीजन देते हुए. कर्नाटका ने बाद में अमेंड किया लॉ को, जो कि अलाउ करता है आप कम्बाला को. अगर हम कंपेयर करें इसको जल्लीकट्टू के साथ तो क्या अंतर है? जल्लीकट्टू एक एंशियन बुल टेमिंग ट्रेडिशन है जो कि आपका एनुअली तमिलनाडु में होता है पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान. इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो कोशिश करते हैं होल्ड करने का रनिंग बुल के हम को बिना गिरे हुए व हर्ट हुए हुए. ये अंतर है जल्लीकट्टू पे, जबकि ये जो आपका है ये बुलोक रेस के जैसा है आपका कम्बाला. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म IRRA IRA. तो जानेंगे इसके बारे में हम. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRA प्लेटफॉर्म हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया इंक्लूडिंग BSE, NSE, NCDX, MCX एंड MSE. जो इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRA प्लेटफॉर्म है इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है भारत के उनके द्वारा, जिसमें कि BSE, NSE, NCDEX, MCX और MSE आते हैं. इसके बारे में हम जान लें. इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRA इज अ प्लेटफॉर्म दैट एक्ट एज ए सेफ्टी नेट फॉर इन्वेस्टर इन द इवेंट ऑफ टेक्निकल ग्रेसेस एज ए ट्रेडिंग मेंबर एंड allowing them to close open position and cancel pending order during disruption. जो इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRA है ये एक प्लेटफॉर्म है. ये काम करता है एक सेफ्टी नोट के रूप में इन्वेस्टर के लिए. अगर कोई टेक्निकल ग्लिच होता है ट्रेडिंग मेंबर के एंड से तो ये एलो करता है उनको कि वो क्लोज करे ओपन पोजीशन को और कैंसिल करे पेंडिंग ऑर्डर को अगर कोई डिस्ट्रप्शन होता है तो. क्या पर्पस है इसका? ये जो प्लेटफॉर्म है इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि मिटिगेट किया जा सके रिस्क को जो कि एसोसिएटेड है ट्रेडिंग इंटरप्शन के कारण. और ये अवेलेबल है इंटरनेट बेस्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी सपोर्टेड ट्रेडिंग के लिए. अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, इट इज़ अवेलेबल टू ट्रेडिंग मेंबर्स सपोर्टिंग इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटी ट्रेडिंग टू वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन इन्वेस्टर. ये अवेलेबल है ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए सपोर्टिंग इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग और सिक्योरिटी ट्रेडिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने इन्वेस्टर के लिए. इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो जॉइंटली डेवलप किया गया है जो सारे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है भारत के, जिसमें BSE, NSE, NCDEX, MCX, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सब आते हैं. लॉन्च अथॉरिटी की अगर हम बात करें, इसको लॉन्च किया गया था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा. इन्वोकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिंग मेंबर है वो इन्वोक करेंगे IRA को अपने टेक्निकल ग्लिच के दौरान, जो होगा अक्रॉस एक्सचेंज के एंड से, दोनों ही प्राइमरी और डिजास्टर रिकवरी साइट के रूप में. स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इनिशिएट करेंगे इसको CO मोटो के रूप में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नासा साइक स्पेसक्राफ्ट. तो जो नासा का साइक स्पेसक्राफ्ट है इसके बारे में हम जानेंगे, इसके वर्किंग को समझेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि ये किस कंट्री का है. तो नासा साइक स्पेसक्राफ्ट इन रूट टू मेटल रिस्क एस्ट्रॉइड इज पायनियरिंग डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन
यूजिंग नियर इंफ्रारेड लेजर सिग्नल फॉर हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन। जो नासा का साइक स्पेसक्राफ्ट है एन रूट टू मेटल रिच एस्ट्रॉइड के लिए, इसने पायनियर किया है डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को उपयोग करके नियर इंफ्रारेड लेजर सिग्नल का हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन के लिए। यह आपका डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या है और किस तरीके से ये अलग है ट्रेडिशनल रेडियो वेव कम्युनिकेशन से, इसको हम समझेंगे। Deep space optical communication is a pioneering technology used in space communication that utilizes near infrared laser signal instead of traditional radio wave। जो डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, ये एक पायनियरिंग टेक्नोलॉजी है जो कि उपयोग करता है स्पेस कम्युनिकेशन का, जो यूटिलाइज कर रहा है नियर इंफ्रारेड लेजर सिग्नल का, बल्कि ट्रेडिशनल रेडियो वेव के जगह पे। Unlike radio wave, deep space optical communication enable higher bandwidth, allowing for data rate at least 10 times higher than current radio system। और जैसा कि आपका रेडियो वेव होता है, उसके जगह पे डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इनेबल करता है हायर बैंडविड्थ को, जो कि अलो करता है डाटा रेट को कम से कम 10 गुना अधिक स्पीड से करंट रेडियो सिस्टम के कंपैरिजन में। इसके वर्किंग को हम समझते हैं। DSOC encode data in photons at near infrared wavelength rather than radio wave to communicate between a probe in deep space and Earth. Using light instead of radio allow this spacecraft to communicate more data in a given amount of time। जो DSOC है, ये इनकोड करता है डाटा को फोटन्स में नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में, ना कि रेडियो वेव में, और ये कम्युनिकेट करता है प्रोब के साथ डीप स्पेस और अर्थ के बीच में। ये उपयोग करता है लाइट का इंस्टेड ऑफ रेडियो का, जो कि अलाउ करता है स्पेसक्राफ्ट को कि वो कम्युनिकेट करे ज़्यादा डाटा को गिवन अमाउंट में टाइम में। DSOC ने अचीव किया है प्रिसाइज पॉइंटिंग को थ्रू यूज ऑफ नियर इंफ्रारेड लेजर के मदद से। ये आइसोलेट करता है स्पेसक्राफ्ट के वाइब्रेशन को और एडेप्टिव सिस्टम को। ये कंपनसेट करता है चेंजिंग पोजीशन को, जो कि इसको एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच बना देता है डीप स्पेस मिशन के लिए। इसके महत्व को भी हम समझ लें। DSOC advancement is crucial for communicating with spacecraft over long distance, like human exploration of Mars, offering benefits such as higher resolution image, instant data transfer rate, and the potential of streaming video। जो DSOC का एडवांसमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन के लिए स्पेसक्राफ्ट के साथ लॉन्ग डिस्टेंस का अगर दूरी है तो, जैसे कि अगर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मिशन है मार्स का, उस दौरान ये काफ़ी मदद कर सकता है। ये ऑफर करेगा बेनिफिट को, जैसे कि हाई रिजोल्यूशन इमेज हो गया, इंक्रीज करेगा डाटा ट्रांसफर रेट को, और जो पोटेंशियल है इसका स्ट्रीम कर सकता है लाइव वीडियो को भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेब्रोलू, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो हम जानेंगे चेब्रोलू के बारे में, जो कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश को पड़ता है। ये क्यों न्यूज में आया है। चेब्रोलू, अ टाउन ऑफ गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स रिच हिस्टोरी, कल्चर एंड हेरिटेज, रिफर टू एज लैंड ऑफ चेंबल। Chevrolet bears the imprint of various dynasties, including the Eastern Chalukya, Velanati Chora, Kakatiya, Pottarajulu and Parstezi spanning century। जो चेब्रोलू है ये का टाउन है, कहाँ का, तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट का आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। इसको जाना जाता है इसके रिच कल्चर हेरिटेज के कारण। रिफर किया गया है इसको लैंड ऑफ टेम्पल के रूप में भी। चेब्रोलू जो है ये बियर करता है जो इम्प्रिंट है बहुत सारे डायनेसिटी का, जिसमें कि ईस्टर्न चालुक्य, वेलांटी चोरा, काकतिया, पोटाराजुलू और पारसी तेरी भी आते हैं, जो कि फैले हुए थे, सेंचुरीज थे। द टाउन इज होम टू ओवर 100 स्मॉल एंड लार्ज टेम्पल विच सम डेटिंग बैक टू 9 to 12 सेंचुरी AD। और ये जो टाउन है ये आपका घर है 100 से अधिक स्मॉल और लार्ज टेम्पल का। उसमें से कुछ जो टेम्पल है वो 9 से 12 सेंचुरी AD पुराना है। नोटेबल जो है, जो कि कुछ ज़्यादा प्रमुख है, उसमें कौन कौन से टेम्पल है, जैसे कि आपका चतुर्मुख ब्रह्मेश्वरा टेम्पल हो गया, भीमेश्वरा टेम्पल, आदिकेशवा और नागरेश्वरा टेम्पल है। ये कुछ टेम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। चतुर्मुखी ब्रह्मेश्वरा टेम्पल सिचुएटेड है आपका मिडिल में पॉन्ड के। ये यूनिक है क्योंकि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो 4 फेस में है लॉर्ड ब्रह्मा के। भीमेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाय ईस्टर्न चालुक्यन किंग चालुक्य भीमा, स्टैंड आउट विथ इट 2 फ्लोर एंड डिस्टिंक्टिव डिजाइन। जो भीमेश्वरा टेम्पल है जिसको बिल्ड किया गया था ईस्टर्न चालुक्यन किंग चालुक्य भीमा के द्वारा, ये स्टैंड आउट कर रहा है इनके 2 फ्लोर पे डिस्टिंक्टिव डिजाइन के साथ। Previously in 2019, Archaeological Survey of India has uncovered South India's earliest Sanskrit inscription at Chevrolet, a significant discovery providing the earliest epigraphic evidence for the Saptamatrika cult, worshipping 7 female deities representing the energy of their consort in Hinduism। इसके पहले 2019 के समय पे
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अनकवर किया था साउथ इंडिया के अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन को चेब्रोलू से, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी था। ये प्रोवाइड कर रहा था अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस को सप्तमात्रिका कल्ट के लिए, जो कि वर्शिप कर रहे थे 7 फीमेल डिटीज को। ये रिप्रेजेंट कर रहा था एनर्जी को, जो कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के लोकेशन को। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन फ्रेम किया जाए मैप बेस के लिए तो किस स्टेट में वो कहाँ पे है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉल लिंच 2023 बुकर प्राइज फॉर इज नोबल प्रॉफिट सॉन्ग। तो पॉल लिंच है 2023 का बुकर प्राइज उनको दिया गया है उनके नोबल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। तो किनको 2023 का बुकर प्राइज मिला है, किस लिए मिला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आयरलैंड के जो पॉल लिंच है 46 ईयर के, उनको 2023 का बुकर प्राइज दिया गया है उनके नोबेल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, जो कि एक डायस्टोपियन नैरेटिव सेट है डुब्लिन एमिट टोटलियन रूल का। कंटेंट की अगर हम बात करें इस नॉवल की, तो ये नॉवल एक्सप्लोर कर रहा है एक फैमिली के स्ट्रगल को वर्ल्ड में, जहाँ पे डेमोक्रेटिक नॉर्म जो है वो इरोड कर रहा है। लिंच ने मेंशन किया है ये जो इंस्पिरेशन है प्रॉफिट सॉन्ग का, वो उनको सीरियन वन और रेफ्यूजी क्राइसिस से मिला है। जो अदर नॉमिनी है बुकर प्राइज के, जिसमें कि आपका पॉल मोरे, चेतना मरू, पॉल हार्दिंग, जोनाथन एस्कोरे और सारा बेरिंस्टन है। बुकर प्राइज एक प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है, जिसके प्रीवियस विनर जो थे, जिसमें कि आपका मार्गरेट एटवुड, हिलेरी मेंटेल, बेर्निस एवेरिस्टो और सलमान रुश्दी भी रह चुके हैं प्रीवियस विनर। प्रीवियसली बल्गेरियन राइटर गॉर्जियस गोपसविनम और ट्रांसलेटर एंजेलिना रोडल जो थे, उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था उनके नॉवल टाइम शेल्टर के लिए। तो प्रीवियसली इनको दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में भी हम जान लें। तो बुकर प्राइज जो है ये दिया जाता है प्रत्येक साल बेस्ट ओरिजिनल नॉवल राइटर को इंग्लिश के लिए, जो कि ओपन है सारे ऑथर के लिए, यूके, आयरलैंड और कॉमनवेल्थ के लिए। ये लिमिटेड है इंग्लिश लैंग्वेज के वर्क के लिए ही। सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अरविंद अग्रवाल, इन सबको ये बुकर प्राइज मिला है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की अगर बात करें हम, तो ये ऑनर करता है जो बुक को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में और रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कंबाइन एफर्ट है ऑथर का और ट्रांसलेटर का दोनों का। ये ओपन है बुक्स के लिए अराउंड दी वर्ल्ड का, जिसको कि ट्रांसलेट किया गया हो इंग्लिश में। जो टॉम ऑफ सेंड है, ये पहला बुक था जिसको लिखा गया है इंडियन लैंग्वेज में और इसको दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो किसको दिया गया है ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CERT इन नॉट अंडर RTI। तो जो आपका कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया है वो RTI के अंतर्गत नहीं है। क्यों, तो हम जानेंगे इसको। गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड कर दिया है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को, जो कि नेशनल एजेंसी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एड्रेस करने के लिए साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से, कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत नहीं आएगा। ये CIRT के बारे में हम डिटेल में जान ले। इसको फाउंड किया गया था 2004 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। ये एक ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये नोडल एजेंसी है जो कि डील करता है साइबर सिक्योरिटी से। ये स्ट्रेंथन करता है सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस को लेकर इंडियन इंटरनेट डोमेन पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000 का, ये डेजिग्नेट करता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है उसको, कि वो परफॉर्म करे फंक्शन को साइबर सिक्योरिटी के रिम पे, जिसमें कि कलेक्शन, एनालिसिस, डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, साइबर इंसिडेंट और इम्प्लीमेंट करना इमरजेंसी मेजर्स को ये हैंडल करता है साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट को। CERT जो है इसको इन्होंने ज्वाइन किया है 26 अदर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, और इसको पहले ही एग्जाम्प्ट किया गया था जो एक्ट था, जैसे कि रॉ, CBI और IB के जैसे। किस तरीके से गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया इसको RTI से, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने यूज किया है जो पावर है सेक्शन 24 के अंतर्गत RTI एक्ट का, ताकि एग्जाम्प्ट किया जा सके CERT इनको ट्रांसपेरेंसी लॉ के जगह पे। ये एलो करता है गवर्नमेंट को कि विथहोल्ड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को जो कि रिलेटेड है CERT इन से पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए। व्हाट इज सेक्शन 24? ये सेक्शन 24 है क्या? तो जो सेक्शन 24 है RTI एक्ट का, ये बताता है कि जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं है इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफाइड करेंगे सेकंड शेड्यूल पे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन परटेन करता है एलिगेशन को लेकर करप्शन का या ह्यूमन राइट वायलेशन का, उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो एग्जाम्पशन दिया गया है RTI एक्ट से, तो इन्फॉर्मेशन जो कि अफेक्ट करता हो सॉवरेंटी या इंटेग्रिटी को भारत का, जो रिकॉर्ड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डेलिब्रेशन का, जो इन्फॉर्मेशन फॉरबिड किया गया कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा एक्सेट्रा। लेकिन जो सेक्शन 8 क्लॉज 2 है RTI एक्ट का, वो अलो करता है डिस्क्लोजर को अगर पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेट कर देता है जो हार्म है प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट का, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ सकता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.